ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી અને પ્રથમ પરીક્ષામાં તેનું ખૂબ જ અગત્યનું આ પ્રશ્નપત્ર છે. આપણે પ્રશ્નપત્ર 1 અને 2 એમ સેમ્પલ પેપર તરીકે જોઈશું અને નાના નાના જે પ્રશ્નો આવે એના સોલ્યુશન આપણે કરીશું. એટલે તમને પરીક્ષાની અંદર કામ લાગે. ખાસ ધ્યાન આપીને સમજજો. ફક્ત સાંભળે તો પણ આવડી જાય એવું છે. પહેલાં આપણે જોઈએ એ એટલે કે ગદ્ય વિભાગ. गुलमर्ग के सपाट मैदान में क्या खेला जा सकता है? क्या खेला जा सकता है? इसमें से आएगा तो गोल्फ आएगा. ऊंचा बुखार लेखक को कहाँ प्रोत्साहक लगता है? तो जब उसे लिखने में. क्या उसे लिखने में. सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित में से विधान पूर्ण कीजिए. न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राज मुद्रा दी. इसका अर्थ क्या है? तो जवाब आवश्य सी. यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है. देश के लिए मैं सरदार को भी. तो जवाब आवश्य ठुकरा सकती हूँ. શું આવશે? ठुकरा सकती हूँ. सही विकल्प. ત્યાર પછી ખાલી જગ્યા છે. ન્યાય મંત્રીને અપરાધી કો ખાલી જગ્યા સજા दी. મૃત્યુદંડ. શું જવાબ આવશે? મૃત્યુદંડ. મનમોહન ગાના ચાહતા પણ ખાલી જગ્યા નહીં. શું આવશે? તैरना नहीं. ત્યાર પછીના જે સવાલ છે એ આપણે જોઈ લે. 7 નંબર. आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? कौन कौन से? तो ठगी, डकैती, चोरी. ये लगता हूँ ठगी, ऐसा लिखना. ठगी, फिर डकैती, फिर चोरी, लूटफाट, तस्करी, भ्रष्टाचार. अगर सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती है? जुखाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द. ऐसा यहाँ लिखना पड़ेगा. ओके, चलो आगे चलते हैं. 9 और 10. 9 અને 10 નંબરનો પ્રશ્ન આપણે નથી લખતા. આપણે ત્યાર પછી પદ્ય વિભાગ તરફ જઈએ. आराधना काव्य के कवि किसकी उपासना करते हैं? तो जवाब आवश्य मानवता की उपासना करते हैं. भारतवर्ष को कवि किसका लीला स्थल मानते हैं? तो जवाब आवश्य प्रकृति. सही विकल्प देखना है. सत्य सुंदर मांगल्य की. तो जवाब आवश्य नित्य हो आराधना. सो जवाब आवश्य नित्य हो आराधना. कवि कहता है कि धन संपत्ति परोपकार के लिए है. सही विकल्प चुनकर એટલે કે ખાલી જગ્યા છે. सुंदरता की आस हो खाली जग्या हो उपासना. तो जवाब आवश्य मानवता. खाली जग्या पातना है मुझको अही पास काटना है मुझको. तो जवाब आवश्य રણખેટ. શું આવશે? રણખેટ. ત્યાર પછી બીજા બધા પ્રશ્નો છે. એ પ્રશ્નોના જવાબ આપણે નથી જોતા કારણ કે એ પ્રશ્નો આપણા મોટા પ્રશ્નો છે. વિભાગ સી વ્યાકરણ વિભાગ જોઈ લઈએ. વ્યાકરણ વિભાગમાં પહેલું છે मुहावरे का अर्थ. हाथ से निकल जाना એટલે શું? अपने बस में न रहना. अपने बस में न रहना. निम्न कहावत का अर्थ क्या है? कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आना. શું લખવાનું? मुसीबत में और मुसीबत आना. वाक्य शुद्ध कीजिए. आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठिए. શું લખવાનું? आप यहाँ અહીંયા સુધી બેઠું છે અને પછી લખવાનું बैठिए. आप यहाँ बैठिए. निम्नलिखित शब्द विरोधी शब्द. सेवक. तो सेवकનો વિરોધી શું થશે? સ્વામી. નિમ્નલિખિત શબ્દ પર્યાયવાચી શબ્દ. તથ્ય એટલે પર્યાય એટલે સમાનાર્થી એટલે સત્ય. निम्नलिखित शब्द समूह गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा. એને કહેવાય પરખ. શું આવશે? પરખ. નિમ્નલિખિત શબ્દનો ઉપસર્ગ. પરાજયનો ઉપસર્ગ એટલે પરા. भाववाचक संज्ञा हमें सभ्यतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए. सभ्यतापूर्ण अभाववाचक संज्ञा कहवाय. निम्नलिखित कर्तुवाचक संज्ञा. सेवक का काम सेवा करना है. तो कर्तुवाचक एटले सेवक. निम्नलिखित विशेषण. श्री कृष्ण अनेक अलंकारों से सुशोभित है. सुशोभित है आ शू कहवाय? विशेषण. निम्नलिखित समास. चौराहा. चौराहा कयो समास कहवाय? तो द्विगु समास कहवाय.
શું લખવાનું? દ્વિગુ. અને ત્યાર પછીના સવાલ જવાબ છે, ફકરો પૂછાય, આ બધું જોઈને આપણે લખવાનું. આપણે વ્યાકરણ અને એક વાક્યના જવાબોને બધું જોઈ લીધું. બીજું પેપર જોઈએ. બીજા પેપરમાં વિભાગ એ. તો વિભાગ એમાં પહેલું જોઈએ, हरियाली का अपना कुहा से फूल में बदल जाता है, यह दृश्य किस समय का है? तो जवाब आवश्य प्रातःकाल। ईमानदार को किसका पर्याय समझा जाने लगा है? तो जवाब आवश्य मूर्खता। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। रानी का मन कहता है कि उनकी विजय अवश्य होगी। सो जवाब आवश्य उनकी विजय अवश्य होगी। बालूचर के उस पार से किसी ने आक्रमण किया था। जवाब शू आवशे? आक्रमण किया था। खाली जग्या है, मैं खाली जग्या के लिए तैयार होकर आया हूँ, तो युद्ध के लिए। हरियाली का सपना खाली जग्या के फूल में बदल जाना है, तो आगे पर आई गया कुहाशे। निम्नलिखित प्रश्न का एक एक वाक्य में जवाब। पहलू, लक्ष्मीबाई को किसकी जरूरत है? तो जवाब आवशे देशभक्त। किसकी? देशभक्त। किसकी पंक्तियां गुलमर्ग में घोड़े दौड़ाती नजर आती? तो सैलानियों की। शू आवशे? सैलानियों की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3, 4 आ 9 और 10 ये तमारे मोटा प्रश्नों है एटले लखी लेवाना। आपणे विभाग बी तरफ आगे बढ़ीए। आराधना काव्य में कवि किसकी रक्षा करना चाहते हैं? तो जवाब आवशे दुर्बलों की। धन संपत्ति के लिए कौन ललचाता है? और जवाब आवशे मनुष्य। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर सो जवाब आवशे जहाज पर ही वापस आता है। आर्य जन्म लेते हैं कि संसार का हित कर सके। सो जवाब आवशे संसार का हित कर सके। त्यार पछी खाली जग्या है, कवि खाली जग्या छोड़कर छेरी को पाना नहीं चाहता, तो जवाब आवशे कामधेनु। आर्यों की संतानों की आज खाली जग्या हो गई है, तो जवाब आवशे अधोगति। निम्नलिखित प्रश्न के एक वाक्य में जवाब है, ये आपको नहीं देना है, अभी वो जान लेना है। हम विभाग सी की तरफ आगे बढ़े, એટલે આપણે व्याकरण विभाग જોઈએ। पहलू मुहावरे, सिर झुकाना। सिर झुकाना यानी कि लज्जित होना। शू लखवानुं आपणे? लज्जित होना। कहावत का अर्थ, डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा। तो शू लखवानुं? विपत्ति में जरा सी भी मदद किसी को उबार सकती है। विपत्ति में जरा सी भी मदद किसी को उबार सकती है। वाक्य ने शुद्ध करवानुं छे। जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा वही भरेगा। शू आवशे? वहनी जग्याए वही भरेगा। विरोधी शब्द है विस्तार। विस्तारनु विरोधी आवशे संकुचन। शू आवशे? संकुचन। पर्यायवाची पुरातन। पुरातननु आवशे प्राचीन। शू आवशे? प्राचीन। शब्द समूह केवल अपना ही लाभ देखने वाला स्वार्थरत। स्वार्थरत, स्वार्थी। निम्नलिखित संधि प्रतिवत्ता इच्छा, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा। ओके। भाववाचक संज्ञा किताबों की बिक्री नियमित नहीं थी। जब आएगा बिक्री। कर्तुवाचक संज्ञा खिलाड़ी अच्छे खेलते हैं। कौन? तो खिलाड़ी। निम्नलिखित विशेषण वह आर्थिक समस्या से पीड़ित है। केवी समस्या थी? तो आर्थिक। निम्नलिखित समास दिन रात, तो जवाब आवशे दिन अने रात। दिन और रात એટલે કે દ્વંદ્વ સમાસ આવશે। અને ત્યાર પછી વિભાગ ડી ના પ્રશ્નો તમે જોઈ શકો। એ પ્રશ્નો કેવા પૂછાય એ પણ જોઈ લેજો। એટલે અહીંયા આપણું પેપર 1 અને પેપર 2 એમ બે પેપરનું સોલ્યુશન પૂરું થયું। આ પ્રકારે આપણું પેપર હશે, એટલે ખાસ તૈયારી કરવાની, જેથી કરીને તમને કોઈ મુશ્કેલી ન થાય। બીજા બધા વિષયના પેપરો પણ આપણે મૂકી દીધા છે, એ પણ જોઈ લેજો। આભાર।